हेलो दोस्तों, वेलकम टू ऑल ऑफ यू। जैसा कि पिछले टॉपिक में हमने परसेंटेज के बारे में पढ़ रहे थे या परसेंटेज पढ़ रहे थे, तो उसमें से हमने क्या किया था, कुछ फार्मूलेज बताए थे या कुछ फार्मूलेज पढ़े थे और कुछ कॉन्सेप्ट पढ़े थे। उन्हीं के बेस पर हमने क्या किए थे, कुछ क्वेश्चन सॉल्व किए थे। तो जैसे पिछले टॉपिक पे आपका क्या चल रहा था, सतत रेशियो चल रहा था, वो सतत परसेंटेज चल रहा था। यानी कि सतत परसेंटेज का मतलब क्या है कि कोई उत्तरोत्तर वृद्धि होती है या उत्तरोत्तर कमी होती है, या फिर क्या होती है, एक वृद्धि होती है और कमी होती है। तो ऐसे क्वेश्चंस को हम सॉल्व कर रहे थे। तो उन्हीं के बेस पर दो तीन क्वेश्चंस और हैं जो कि टाइप चेंज है। तो आइए देखते हैं। जैसा कि नेक्स्ट क्वेश्चन है, एक वृत्त की त्रिज्या में 10% की वृद्धि होती है तो उसके क्षेत्रफल में क्या परिवर्तन होगा। यानी आपसे दिया है किसी वृत्त की त्रिज्या और उसकी वृद्धि क्या दी है, 10% की दी है, तो उसके क्षेत्रफल में परिवर्तन आपसे पूछ रहा है। तो जैसे आपको पता है कि वृत्त का क्षेत्रफल क्या होता है, वृत्त का क्षेत्रफल आपको पता है पाई आर स्क्वायर होता है। यानी कि वृत्त का क्षेत्रफल क्या होता है, पाई आर स्क्वायर। इट्स मीन्स क्या हो जाएगा, पाई और आर स्क्वायर यानी कितना हो जाएगा, आर स्क्वायर हमको पता नहीं है, लेकिन इसमें जो वृद्धि दी हुई है वो कितनी दी है, 10% की दी है। यानी कि आर मल्टीप्लाई आर 2 टाइम्स आएगा। यानी कि क्या होगा, एक बार 10% की वृद्धि होगी और दूसरे बार भी क्या होगी, 10% की वृद्धि होगी। यानी इसमें आपको क्या हुआ कि उत्तरोत्तर वृद्धि हुई है। तो सीधे निकाल सकते हैं क्षेत्रफल में नेट परिवर्तन या नेट परिवर्तन प्रतिशत कितना आ जाएगा। आपको बताया गया था कि दोनों आपकी वृद्धि हो रही है तो क्या करेंगे, दोनों प्लस के होंगे। यानी कि 10 + 10 और प्लस फिर क्या हो जाएगा यहाँ पास 10 × 10/100। तो ये कितना आ जाएगा, 10 10 20, और यहाँ से आपको जब कट करेंगे ये आ जाएगा 21%। यानी कि हम कह सकते हैं कि इसके जो क्षेत्रफल पे नेट परिवर्तन होगा वो कितना होगा, 21% का परिवर्तन होगा। ओके, अब नेक्स्ट क्वेश्चन है। जैसे नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, वो आपकी जनसंख्या पर बेस्ड है या जनसंख्या पर बेस्ड है। इसमें भी आपको क्या कह रहा है, देखें इसमें कह रहा है कि एक नगर की जनसंख्या में पहले वर्ष 20% की वृद्धि होती है तथा दूसरे वर्ष 30% की वृद्धि होती है। यानी कि आप कोई एक गांव है, वहां पहले वर्ष 20% की वृद्धि होती है और दूसरे वर्ष जो है वो 30% की वृद्धि होती है। तो कह रहा है 2 वर्ष बाद, अच्छा 2 वर्ष हो ही जाएंगे क्योंकि पहले वर्ष आपका 20% बढ़ा है, दूसरे वर्ष आपका क्या बढ़ा है, 30% बढ़ा है। तो 2 वर्ष बाद उस गांव की जनसंख्या में कितने प्रतिशत की वृद्धि होगी। तो जैसे हम सोचे कि 20 और 30 दोनों ऐड करके 50 आ जाएगा, जो कि ये गलत है। तो आप क्या करेंगे, ये भी आपको क्या है, एक सतत परिवर्तन है, यह सतत वृद्धि है। तो यहाँ से भी आपका आ जाएगा नेट प्रतिशत वृद्धि या खाली प्रतिशत वृद्धि। तो यहाँ से आपका आ जाएगा, पहले वर्ष आपका क्या है 20, दोनों आपके क्या रहेंगे, बढ़ रहे हैं तो दोनों पॉजिटिव लिए जाएंगे। 20 प्लस दूसरे वर्ष क्या है 30 है, अब फिर प्लस, फिर दोनों की हम क्या करवाते हैं मल्टीप्लाई, तो 20 × 30 और बटे में आपका क्या आ जाएगा 100 आ जाएगा। जब इनको ऐड करेंगे तो ये आपका है 50, या यहाँ से 0 0 कैंसिल हो जाएंगे, यहाँ कितना आ जाएगा 6। यानी कि हम कह सकते हैं 56% की नेट वृद्धि होगी। यानी 2 वर्ष बाद उस गांव में क्या हो जाएगी, 56% की वृद्धि हो जाएगी। ओके, आपका नेक्स्ट क्वेश्चन है, एक गांव की जन्म दर आप कितनी है, 15% है। यानी कि कोई एक गांव है तो उसकी जन्म दर कितनी है, 15% है और मृत्यु दर 7% है। यानी कि किसी गांव की जन्म दर 15% है और उस गांव की जो मृत्यु दर है वो कितनी है, 7% है। तो 2 वर्ष बाद गांव की जनसंख्या में कितने प्रतिशत की वृद्धि होगी। तो पहले आप ये सोचिए, आपके क्या जन्म कितने हो रहे हैं, जन्म में आपके हो रहे हैं 15 है और मृत्यु कितनी हो रही है, मृत्यु हो रही है आपकी 7। तो वृद्धि कितनी की हुई, यानी कि टोटल वृद्धि हो जाएगी आपकी कितनी, 8। यानी कि जन्म दर आपकी 15%, मृत्यु दर 7%,
तो वृद्धि हो जाएगी 8%, यानी कि पहले वर्ष 8% बढ़ेगी और दूसरे वर्ष भी 8% बढ़ेगी। तो इसलिए अब यहां से कह सकते हैं, इसलिए 2 वर्ष बाद नेट परिवर्तन या नेट प्रतिशत वृद्धि, 2 वर्ष बाद नेट प्रतिशत वृद्धि। तो यहां से क्या आ जाएगा, यानी कि 8 फिर प्लस 8 और फिर प्लस 8 गुणे 8 और बटे में कितना आ जाएगा, 100 आ जाएगा। तो यहाँ से आपका आया 16 और प्लस यहाँ 64/100, और जब डिवाइड करवाएंगे तो कितना आ जाएगा, 16 + 0.64, यानी कि जब इसी को ऐड करेंगे तो 16.64%। आए समझ में? फिर से देख लीजिए एक बार, किसी गांव की जन्म दर आपकी कितनी है, 15%, यानी कि वहां क्या है, वहां की जो जन्म दर है वो 15% है और मृत्यु दर कितनी है, 7% है। तो आप दोनों को सब्ट्रैक्ट करेंगे, सब्ट्रैक्ट करने पर कितनी की वृद्धि आई, 8% की वृद्धि आई। यही आपकी 8% उत्तरोत्तर 2 वर्ष तक वृद्धि होगी। तो आपकी नेट 2 वर्ष बाद नेट प्रतिशत वृद्धि में कितनी आ जाएगी, उत्तरोत्तर वृद्धि हो रही है। तो 8 + 8 और फिर दोनों की मल्टीप्लाई अपॉन 100, और जब इसको सॉल्व करेंगे तो यह आ जाएगा आपका 16.64%। अब आपका नेक्स्ट क्वेश्चन है, जैसे जस्ट उसी टाइप का है, थोड़ा सा चेंज है। एक गांव की जन्म दर आपकी 35/1000, यहाँ आपका क्या है, 35/1000, जबकि जस्ट ऊपर वाले क्वेश्चन में था 15%, यानी कि 15/100 था, और इसमें क्या है, 35/1000 है। और मृत्यु दर कितनी है आपकी, 15/1000। तो 2 वर्ष बाद उस गांव की जनसंख्या कितनी होगी। तो सबसे पहले इसे हम क्या करेंगे, इसको हम प्रतिशत में चेंज करेंगे। तो आपकी यहां से हो जाएगा, जन्म दर आपकी है, जन्म दर 35/1000, यानी इसी को जब हम चेंज करेंगे तो ये आपका आ जाएगा आपका 3.5%, है ना, 3.5%। और मृत्यु दर देखेंगे, मृत्यु दर है आपकी 15/1000, जब इसको हम प्रतिशत में चेंज करेंगे तो क्या हो जाएगा, 1.5%। अब इसमें हम क्या देखेंगे, आपकी वृद्धि कितनी हो रही है, तो वृद्धि होगी आपकी, सब्ट्रैक्ट करेंगे तो यहाँ कितना आ जाएगा, 0 और 312, यानी कि कितना आया, 2% की वृद्धि हो रही है, यानी कि 2% की वृद्धि हो रही है। तो अब यहाँ से हम क्या करेंगे, नेट वृद्धि या नेट प्रतिशत वृद्धि, जब नेट प्रतिशत वृद्धि निकालेंगे तो कितना आ जाएगा, यानी कि 2, क्योंकि हर वर्ष आपकी क्या होगी, 2 लोग बढ़ेंगे या 2% लोग बढ़ेंगे। तो 2 प्लस फिर 2 फिर प्लस, और जब इसमें हम क्या करेंगे, 2 × 2 अपॉन 100 ऐड करेंगे तो यहाँ आया 4 प्लस, और जब यहाँ करेंगे तो 0.04 और ऐड करने पर कितना आया, 4.04%, यानी इसमें जो आपकी नेट वृद्धि आई तो कितनी आई, नेट वृद्धि आपकी आई तो 4.04%। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, जो ये क्वेश्चन है उसका क्या है, थोड़ा सा किस पे है, जनसंख्या बेस पर, सॉरी आपकी क्या है, इनकम बेस पर है। तो यहाँ से 2-3 टाइप्स या 2-3 क्वेश्चन हम किस में देखेंगे, इनकम बेस पर देखेंगे, और इससे कैसे क्रिटिकली क्वेश्चन बनते हैं या क्रिटिकली क्वेश्चन बनते हैं ये देखेंगे। जैसे आपका क्वेश्चन है, एक व्यक्ति अपनी आय का 10% किराए पर, 20% बच्चों की शिक्षा पर तथा 30% अन्य खर्च पर देता है। यानी कि एक व्यक्ति अपनी किराए का 10%, एक व्यक्ति अपनी आय का 10% किराए पर, 20% क्या है, बच्चों की शिक्षा पर, और जो 30% है वो अन्य खर्च पर देता है। तो और लास्ट में क्या है, लास्ट में यदि उसकी आय कितनी है, 5040 रुपये बचती हो तो उसकी कुल इनकम कितनी है या कुल आय कितनी है। तो ऐसे क्वेश्चन हम क्या करेंगे, पहले हम क्या करेंगे, उसके टोटल यानी कि उसका कुल खर्च देखेंगे कितना हो रहा है। तो कुल खर्च आपका कितना है,
10% किराए पर आपका, फिर इसी तरह 20% किस पे है, 20% है आपका शिक्षा पर, और लास्ट में जो 30% है वो किस पर है, अन्य खर्च पर, यानी कि 30% अन्य खर्च पर। तो कुल खर्च कितना हुआ उसका, 30, 20, 50, 10, 60% उसका कुल खर्च हो गया। यदि कुल खर्च उसका 60% हुआ तो अब बताइए उसके पास बचेगा कितना। तो आपको पता है कि यदि कोई भी अमाउंट होता है, कोई भी राशि होती है, उसे हम क्या मानते हैं, 100% मानते हैं। तो इसलिए शेष राशि आपकी टोटल क्या मानी जाएगी, 100% मानी जाएगी। उसमें से क्या होगा, 60% उसने खर्च कर दिया है, तो उसके पास बचेगा 40%। यानी देखा जाए तो आपका प्रतिशत में उसके पास कितना बचा, 40 बचा। लेकिन यदि टोटल अमाउंट देखा जाए तो उसके पास 5040 रुपए बचा है। तो कहने का मतलब ये है कि ये जो 40% है ये 5040 रुपए के बराबर है। तो यहां से आ जाएगा, इसलिए यहाँ पे क्या हो जाएगा, 40% इज इक्वल टू 5040। और आपसे पूछ क्या रहा है, उसकी कुल आय कितनी होगी। तो कुल आय कितनी मानी जाती है, 100% मानी जाती है। तो यहाँ हो जाएगा 100% इज इक्वल टू एक्स। अब सीधे से क्या करेंगे, क्रॉस मल्टीप्लाई करवाएंगे। तो यहाँ x की जब इससे मल्टीप्लाएंगे तो क्या आ जाएगा, 40x इज इक्वल टू 5040 मल्टीप्लाई 100। अच्छा ये जो प्रतिशत है ये क्या हो गया, ये कैंसिल हो जाएगा। यदि लगाना भी चाहें तो आप यहाँ लगा सकते हैं 40% इंटू एक्स और 100%। तो ये प्रतिशत है, प्रतिशत आपका क्या हो जाएगा, कैंसिल हो जाएगा। तो यहाँ से आएगा x इज इक्वल टू 5040 मल्टीप्लाई 100 और अपान का आपका क्या आ जाएगा, 40 आ जाएगा। अब यहाँ से हम क्या करेंगे, इसका सरलीकरण करेंगे। तो यहाँ से अगर 0 से हमने 0 कैंसिल किया, 4 से इसको डिवाइड करेंगे तो कितना आ जाएगा, 4 1 जा 4, 4 2 जा 8 और 2 बचेगा तो हो जाएगा आपका 24, 4 6 जा 24 और आपकी 20, यानी कि उसकी टोटल जो इनकम थी वो कितनी थी, 12,600 रुपए थी। ओके, क्लियर हुआ। अब चलिए इसी पे एक और क्वेश्चन है, इसी क्वेश्चन पे थोड़ा सा चेंजिंग कर देगा तो पूरा आंसर और पूरा स्टेप क्या हो जाएंगे, चेंज हो जाएंगे। जैसे हम इसी क्वेश्चन पे क्या कर रहे हैं, बता दे रहे हैं कहाँ चेंजिंग होगी। आपका इसी क्वेश्चन पे क्या हो जाएगा, जो यहाँ लिखा है कि एक व्यक्ति अपनी आय का 10% किराए पर, ओके 10% किस में देता है, किराए पर। और इसके बाद यहाँ आपका क्या हो जाएगा, यहाँ आपका हो जाएगा, चलिए थोड़ा सा रेज करके बता दे रहे हैं। यहाँ हुआ 10% किराए पर और फिर यहाँ क्या जाएगा, शेष का। जबकि इसके जस्ट पहले वाले क्वेश्चन में क्या था, शेष का नहीं लिखा था, लेकिन अब आपको ध्यान देना है शेष का। ये आपका बहुत ही महत्वपूर्ण है और इसमें बहुत ही कंफ्यूजन होता है, ये बहुत ही बड़ी मात्रा में यहाँ कंफ्यूजन होती है। तो जब कभी भी ऐसा दे दे शेष का 20% अपने बच्चों की शिक्षा पर तथा, फिर यहां से आ जाएगा शिक्षा पर तथा, फिर से कहेगा शेष का 30% अन्य खर्च पर, 30% अन्य खर्च पर। यानी कि जब आपका ये कभी आ जाए शेष का, तो ये थोड़ा सा ध्यान दीजिएगा, यहाँ आपके बहुत ही कंफ्यूजन होता है। तो जब कभी आ जाए शेष का तो उसमें हम इसको कैसे हल करेंगे, तो सीधे सीधे हम मान लेते हैं कि माना कुल आय, चाहे आप 100 मान लीजिए और या फिर x मान लीजिए। मान लेते हैं हमने 100 ले लिया, ये x ही ले लिया, चलिए x ले लिए। माना उसकी कुल आय कितनी हो गई, x रुपए हो गई, x रुपए है ना। तो आप क्या करेंगे, उसके खर्च निकालेंगे। तो खर्च क्या है, यानी कि x में आपका 10% खर्च हो गए तो बचेगा कितना, 90% बचेगा, यानी कि 90/100। अब फिर जो बचा है उसमें खर्च कितना हुआ, उसमें खर्च हुआ 20%, तो बचेगा कितना, 80% बचेगा। और अब जो खर्च हो गया इतने में जो खर्च हुआ तो वो हो गया 30%, तो बचेगा 70%। लेकिन ये पूरा क्या है, ये पूरी आपकी क्या है, ये पूरी बचत है।
है ना, क्योंकि 10% खर्च हो गया, 20% खर्च हुआ, 30% खर्च हुआ, बाकी जो बचत तो ये है। लेकिन जो उसकी बचत कितनी है, उसकी बचत यदि अमाउंट देखा जाए तो 5040 रुपये है। कहने का मतलब ये है कि इसके टोटल अमाउंट इसके अमाउंट के बराबर होगा। अब यहाँ से सॉल्व करेंगे तो ये आपका 0 से 0 3 जीरो कैंसिल हो जाएंगे, यानी कि ये हुआ 5040, और जब ये मल्टीप्लाई करवाएंगे तो 0 0 0 आ जाएंगे, और यहाँ से आपकी मल्टीप्लाई होगी तो कितना आ जाएगा 504x। अब x की वैल्यू निकालेंगे तो 540 0 0 0 और अपान में आ जाएगा 504, कट करेंगे तो कितना आ जाएगा, उसका टोटल अमाउंट आ जाएगा 10,000 रुपये। देखिए थोड़ा सा चेंजिंग था, लेकिन क्या हुआ, पूरा प्रोसेस चेंज हो गया। उसमें क्या था, पहले वाले क्वेश्चन में ये शेष का नहीं लिखा था, और इसमें जब आ जाए शेष का तो फिर हम क्या करेंगे, ऐसे सॉल्व करेंगे, है ना। अब आइए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। जैसे बताएं कि आप क्या है, टाइप चेंज है, तो देख लीजिए। अब ये जो क्वेश्चन है किस पे है, मिश्रण के बेस पर है, यानी कि इसमें क्या है, मिश्रण पर आधारित प्रश्न है। तो जैसे आपका पहला क्वेश्चन है, एक बर्तन में 20 केजी पानी तथा नमक का मिश्रण है, यानी कि टोटल कितना है, पानी तथा नमक का मिश्रण आपका कितना है, 20 केजी है। फिर इसके बाद कह रहा है जिसमें 25% नमक है, तो हम निकाल लेंगे कि नमक कितना है। इसलिए नमक बराबर कितना है, 20 केजी का 25% आपका क्या है, नमक है, यानी कि 5 केजी आपका क्या हो गया, नमक हो गया। इसमें आपको कह रहा है कि जिसमें 25% क्या है, आपका 25% नमक है। तो यदि नमक आपका 25% तो हमने निकाला, यानी कि 5 केजी आपका क्या है, नमक है, तो शेष क्या बचा, इसलिए शेष आपका पानी कितना बचा, 20 - 5 = 15 केजी आपका क्या बचा, 15 केजी आपका पानी बचा। अब इसके बाद कह रहा है किससे, इस मिश्रण से, यहाँ ध्यान दीजिएगा, इससे 2 केजी पानी वाष्प में उड़ा दिया गया, तो आपका मिश्रण में उड़ाया जाएगा, मिश्रण से। तो आपका कितना बचा, क्योंकि 2 केजी पानी वाष्प में उड़ाया गया तथा, और क्या दे रहा है, 2 केजी नमक क्या किया गया, मिलाया गया। तो आपका जब उड़ाएंगे और पानी में, तो हमने क्या किया, आपका 20 था, 20 में हमने 2 केजी पानी निकाल दिया और प्लस 2 केजी हमने नमक डाल दिया, तो टोटल कितना बचेगा, 20 ही बचेगा, यानी कि टोटल जो आपका मिश्रण बनेगा वो 20 ही केजी बनेगा। लेकिन नमक कितना हो जाएगा, नमक आपका हो जाएगा 5 केजी था, और हमने 2 केजी अलग से डाला है, तो आपका कितना हो जाएगा, 7 केजी। अब आपसे पूछ रहा है नमक कितने प्रतिशत है, यानी कि अब जो आपका मिश्रण बना है तो उसमें नमक कितने प्रतिशत है, तो इसलिए नमक प्रतिशत = टोटल, यानी कि आपका कितना है, 7 केजी है, तो 7 टोटल क्या है आपका 20 है, और मल्टीप्लाई 100, तो 25 जा 100, 5 से 1 जा 35%, यानी कि अब जो मिश्रण बन गया उस मिश्रण में क्या है, आपका 35% नमक है, और बाकी जो आपका बचेगा वो क्या है, पानी बचेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अब इसमें थोड़ा सा देखिएगा, जस्ट इसके जो पहले वाला क्वेश्चन था उससे थोड़ा सा चेंज है, यानी कि थोड़ा सा ये क्या है, अलग है। कह रहा कि दूध तथा पानी के 50 लीटर वाले मिश्रण में, यानी कि दूध और पानी का एक मिश्रण है जो टोटल कितना है, 50 लीटर है, जिसमें आपका क्या है, 30% पानी है। पानी कितना है, 30% है। तो मिश्रण में कुल कितना दूध और डाला जाए कि जो नया मिश्रण बने उसमें पानी की मात्रा कितनी आ जाए, पानी की मात्रा 20% आ जाए। तो देखते हैं आपका कुल मिश्रण कितना है, ध्यान से देखिएगा। कुल मिश्रण आपका है 50 लीटर, पानी कितना है, पानी है आपका 30%, अर्थात 50 का 30/100, यानी कि ये कितना आया, 15 लीटर। पानी कितना है आपका, 15 लीटर है, तो आपका दूध कितना बचेगा, यहाँ से आपका दूध बचेगा 50 - 15 =
35 लीटर। यहाँ तक क्लियर है, यानी कि यहाँ तक आपको क्लियर होना चाहिए। देखिए कुल मिश्रण था 50 लीटर, जिसमें से पानी कितना था 30% था, तो हमने पानी अलग किया। 50 का हमने 30% निकाला तो कितना आया 15 लीटर आया। अब आपका टोटल 15 लीटर पानी है, तो फिर दूध कितना बचेगा 35 लीटर। यहाँ तक क्लियर। अब इसके आगे देखिए, अब इसके आगे आपको कह रहा है कि इस मिश्रण में दूध और कितना डाला जाए। तो हमने मान लिया, माना x लीटर दूध और मिलाया जाए। हमने मान लिया कि x लीटर हमने क्या किया और मिला दिया। तो अब आपका जो नया मिश्रण बनेगा, तो नया मिश्रण कितना बन जाएगा। अब आपका जो नया मिश्रण आएगा 50 लीटर तो पहले था, x लीटर हमने और मिलाया तो 50 + x हुआ। ओके, दूध कितना बढ़ा, आपका जो दूध बना पहले था 35 लीटर, अब हमने x लीटर और मिला दिया तो ये हो गया इतना टोटल हुआ। अब कह रहा है कि अब जो हमें निकालना है, तो अब इसमें पानी की प्रतिशत मात्रा कितनी है। अब जो पानी बचा है, यानी कि इस मिश्रण में जो पानी है, पानी कितना है आपका 20% है, तो दूध कितना बन जाएगा, दूध आपका बन जाएगा 80%। अब यहां से हम कह सकते हैं कि दूध बटे मिश्रण बराबर हो जाएगा दूध बटे मिश्रण, क्योंकि टोटल 100% माना जाएगा। तो यहां से आ जाएगा, इसलिए 35 + x इज इक्वल डिवाइड बाई 50 + x इज इक्वल टू 80/100, क्योंकि टोटल आपका 100 टोटल अमाउंट माना जाएगा, 80 आपका बचा है, तो यहाँ से 35 बचेगा। अब इसको आपको क्या करना है, सॉल्व कर लेना है। 10 की मल्टीप्लाई इसमें करवाएंगे तो कितना आ जाएगा 350 + 10x इज इक्वल टू, यहाँ से जब कराएंगे तो 8 पंचे 40, 400 और प्लस का 8x, तो यहाँ से आएगा 2x इज इक्वल टू 400 में 350 जाएंगे तो 25 आएगा, तो x इज इक्वल टू कितना आ जाएगा, x इज इक्वल टू आपका आ जाएगा 25 लीटर। यानी कि जो अब नया मिश्रण हमने बनाया था उसमें हमने कितना दूध मिलाया था, 25 लीटर दूध मिलाया था। तो इसलिए मिलाया गया दूध आपका कितना हो जाएगा, मिलाया गया दूध आपका हो जाएगा बराबर 25 लीटर। यानी कि लास्ट में हमने क्या किया था, लास्ट में हमने 25 लीटर दूध मिलाया था। ओके, तो ये क्लियर है। चलिए देख लीजिए एक बार फिर से। आपका टोटल था कुल मिश्रण 50 लीटर था, पानी आपका 30%, तो हमने पानी को अलग किया तो आपका आ गया 15 लीटर। फिर आपका दूध कितना बचेगा, 35 लीटर बचेगा, है ना। अब इसके बाद हमने मान लिया कि हमने दूध कितना मिला दिया, 1 लीटर मिला दिया, तो मिश्रण क्या बनेगा, मिश्रण आपका बन जाएगा 50 + x, क्योंकि हमने x और मिला दिया। दूध आपका कितना बचेगा, टोटल था पहले 35, हमने 1 लीटर और मिलाया तो 35 + x हुआ। अब आपसे कह रहा है कि जो अब नया मिश्रण बना है उसमें पानी की मात्रा कितनी है, 20% है, तो प्योर दूध कितना हो जाएगा, 80% बचेगा। अर्थात हम कह सकते हैं कि जो ये 80% बचा है, तो 100 लीटर में से 80 लीटर आपका दूध है। इसी प्रकार से यहाँ से तुलना करवाएंगे 35 + x अपान 50 + x इज इक्वल टू 80/100, और इसको हमने हल कर लिया तो यहाँ से दूध की मात्रा कितनी आ गई, 25 लीटर। यानी कि जो हमने बाद में एक्स्ट्रा दूध मिलाया था वो कितना है, 25 लीटर है। आपका नेक्स्ट क्वेश्चन है, लेकिन इस क्वेश्चन का टाइप बिल्कुल ही चेंज है। कहने का मतलब क्या है, अब आपके चुनाव पर बेस्ड क्वेश्चन हैं, यानी कि चुनाव पर आधारित प्रश्न हैं। जैसे हम क्या करेंगे, स्टेप बाय स्टेप ये जो क्वेश्चन हैं इनको क्रिटिकली करते जाएंगे, यानी कि हर क्वेश्चन पे आपका क्या होगा, चेंजिंग होगी, तो सभी क्वेश्चन को आपको ध्यान से देखना है। जैसे पहला क्वेश्चन है, एक चुनाव में 2 उम्मीदवार थे। आपके एक चुनाव था जिसमें 2 उम्मीदवार थे, यानी कि 2 कैंडिडेट थे, मान लिया हमने ए और बी। तो एक उम्मीदवार ने 41% मत प्राप्त किए, यदि इसने 41% मत प्राप्त किया तो बी वाले ने कितना किया होगा, आप बताइए, बी वाले ने कितना किया, 59% मत प्राप्त किया, है ना, क्योंकि टोटल मत कितने माने जाएंगे,
टोटल मत या कुल मत आपके कितने हो जाएंगे, कुल मत आपके होंगे 100%। तो पहला यदि 41 प्राप्त किया है तो दूसरा 100 में क्या करेंगे, सब्ट्रैक्ट करेंगे तो आपका आ जाएगा 61%। अब इसके बाद कह रहा है जो 41% प्राप्त किया है वो 5580 मतों से क्या हो गया है, हार गया है। तो कहने का मतलब ये है 41% तो प्राप्त किए मत, लेकिन ये हारा कितने से, 5590% से हार गया। यदि 5580 मत यदि इसके पक्ष में हम कर दें तो क्या होता, ये उसके बराबर हो जाता। तो यहां से आ जाएगा प्रश्नानुसार 41% प्लस 5580, यदि ये 41% प्राप्त किया और इतने मतों से हार गए तो इतने मत यदि इसको हम दे दें तो बी के बराबर आ जाएगा, यानी कि 62% प्राप्त कर लेगा। अब यहां से निकालेंगे तो यही आपका हो जाएगा 5580 इज इक्वल टू, और 62 में जब हम इसको सब्ट्रैक्ट करेंगे तो कितना आ जाएगा 18, और 18% आया। यानी कि हम कह सकते हैं कि जो 18% की वैल्यू है वो कितनी है, 5580 है। और आपसे पूछ रहा है कि कुल कितने मत पड़े, यानी कि कुल 100% मत पड़े। तो इसलिए यहाँ हम क्या मान लेंगे, यक्स मान लेंगे, और यहाँ आपका आ जाएगा 100%। आप क्या करेंगे, यहाँ से क्रॉस मल्टीप्लाई करवाएंगे। ध्यान से देखिएगा, यहाँ से हम क्या करेंगे, क्रॉस मल्टीप्लाई करवाएंगे। तो यहाँ का आ जाएगा 18% यक्स इज इक्वल टू 5580 मल्टीप्लाई 100%, यानी कि यक्स इज इक्वल टू आया 5580 मल्टीप्लाई 100, और प्रतिशत भी रहेगा, और यहाँ से आपका आ जाएगा 18%। तो प्रतिशत से आपका प्रतिशत कैंसिल हो जाएगा, और यहाँ से जब इसको हम डिवाइड करवाएंगे तो कितना आ जाएगा, 18 त्रिको 54, एक बचा, 18 एक कम 18 जीरो, और आपके 2 जीरो वहां हो जाएंगे। तो यानी कि टोटल कितने मत पड़े थे, टोटल 41,000 मत पड़े। इसको आप क्या करना है, कॉन्सेप्ट बाय कॉन्सेप्ट देखना है ताकि आपको बिल्कुल क्लियर हो। फिर से देख लीजिए, एक चुनाव में 2 उम्मीदवार थे, हमने मान लिया कि ए और बी 2 कैंडिडेट हो गए। एक ने 41% मत प्राप्त किया तो दूसरा क्या है, ऑटोमेटिकली आपके 59% प्राप्त करेगा, क्योंकि 2 ही कैंडिडेट हैं। अब जो कह रहा है कि 41% जिसने प्राप्त किया है वो 5580 मतों से क्या हो गया है, हार गया है। कहने का मतलब यह है कि यदि 41% वाले को 5580 वोट और हम दे देते तो वो दूसरे वाले के बराबर आ जाता, मतलब हारता नहीं। तो दूसरे वाले के हमने बराबर कर दिया, 41% प्लस 5580 हमने ऐड किया तो दूसरे वाले के बराबर हो गया। अब हमने क्या किया, 59 में से हमने 41 को सब्ट्रैक्ट कर दिया, 18 आया जो कि 5580 के बराबर है, क्योंकि हार जीत कितने से हुई है, 5580 वोटों से, लेकिन प्रतिशत में देखा जाए तो कितने से हार हुई है, 18% से। ये दोनों क्या होंगे, इनका लेवल दोनों का बराबर होगा। अब हमें चाहिए 100%, इसलिए हमने क्या मान लिया, एक्स मान लिया, और यहाँ से हमने क्रॉस मल्टीप्लाई करवा के सॉल्व कर लिए। तो टोटल मत कितने पड़े थे, 31,000 टोटल मत पड़े थे। नेक्स्ट क्वेश्चन है तो आपका किसका, इलेक्शन का है, लेकिन काफ़ी ज़्यादा इसमें चेंजिंग है। अब देखिए, इसमें कह रहा है कि एक चुनाव में 2 उम्मीदवार थे, हमने वही मान लिया, ए और बी 2 उम्मीदवार हो गए, लेकिन अभी ना मान के। इसमें कुल मतदाताओं में से 5% ने अपने मत का प्रयोग नहीं किया। ये आपका यहाँ क्या है, चेंजिंग है। जस्ट इसके पहले वाले क्वेश्चन में क्या था, उसमें सभी लोग ने क्या किया था, अपने मत का प्रयोग किया था। लेकिन इसमें क्या है कि 5% मतदाताओं ने अपने मत का प्रयोग नहीं किया। तो हम मान लेते हैं, माना यदि आपके पास 100% वोट हैं तो इसमें से 5% वोट पड़े ही नहीं, तो फिर पड़े कितने वोट, 95% वोट पड़े। यानी कि हमने मान लिया कि माना टोटल 100% वोट हैं, जिसमें आपका क्वेश्चन कह रहा है कि 5% ने अपने मत नहीं डालने गए। तो 5% यदि नहीं गए हैं तो फिर मत कितने पड़े हैं, टोटल 95 पड़ेंगे। ओके, अब इसमें कह रहा है 95 में 2 कैंडिडेट हैं। कैंडिडेट कौन कौन से हैं, आपका मान लेते हैं ए और बी है। तो एक को
यानी कि कुल एक सफल उम्मीदवार को 48% मत प्राप्त हुए, तो ये आपका 48 है, तो दूसरा कितना बचेगा। अब इसको 100 पे सब्ट्रैक्ट नहीं करेंगे, क्यों, क्योंकि 5% वो घर पे ही थे, गए ही नहीं है, तो टोटल गए कितने थे, 95 थे। अब 95 में 48 ये ले गया, तो आपका यहाँ से क्या बचेगा, 47% बचेगा। लेकिन कह रहा है कि जो विजयी हुआ है वो 1500 मतों से विजयी हुआ है, तो आप फिर उसी तरह करेंगे। यदि ये 15 मतों से विजयी हुआ है तो 1500 इसमें घटा देंगे तो उसके बराबर आ जाएगा। यह सीधे से कह सकते हैं कि हार या जीत कितने से हुई है, यहाँ कहेंगे हार या जीत हुई कितने से, बराबर 1500 मतों से। लेकिन ये तो वोटों में होगा, लेकिन प्रतिशत में कितने से हुई है, प्रतिशत में हार या जीत हुई है कितने, 1% से। प्रतिशत में यदि देखा जाए तो 1% से हुई है, लेकिन मतों में देखा जाए तो 1500 से हुई है। तो कहने का मतलब यह है कि इस 1% की वैल्यू आपकी कितनी है, 1500 है। और आपसे क्वेश्चन में क्या पूछ रहा है कि जो पराजित कैंडिडेट है, पराजित उम्मीदवार है, उसे कितने मत प्राप्त मिले, तो उसे तो कितने मिले थे, 47% मिले थे। तो यहां से हम निकाल लेंगे 47% इज इक्वल टू एक्स। यदि यही पास कहता कि कुल मत ज्ञात करिए, तो फिर यहाँ हम क्या रखते, 100% रखते। यदि उसमें कह रहा है कि 47% यानी कि जो पराजित हुआ है उसके मत ज्ञात करिए, तो यहाँ से आपको कितना आ जाएगा, 47 आ जाएगा। अब यहाँ से क्रॉस मल्टीप्लाई करवाएंगे तो x इज इक्वल टू आया 1500, अब मल्टीप्लाई 47, मल्टीप्लाई करेंगे तो 15 सत्ते 105 और 15 चौको 60 10 70, और आपके 2 0 आ जाएंगे। यानी कि जो हारा हुआ कैंडिडेट था उसे 70,500 वोट मिले हैं। क्लियर, यानी कि जो हारा हुआ कैंडिडेट था उसे कितने वोट मिले हैं, 70,500 वोट मिले हैं। इसी में से आपसे पूछ सकता था कि जो विजयी हुआ है उसे कितने मिले हैं, तो उसमें 1500 और ऐड कर देंगे, ये आपका आ जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि एक चुनाव में 2 उम्मीदवार थे, इस चुनाव में 68 मत अवैध घोषित किए। इसके जस्ट पहले वाले में था 5% मत प्रयोग नहीं हुए थे, लेकिन इसमें अवैध घोषित करने का मतलब क्या है, खराब हो गए। तो जीतने वाले ने कुल मतों का 52% प्राप्त किया और 58 मतों से क्या हो गया, जीत गया। तो हम इसमें भी करेंगे माना, हमने माना कि माना टोटल 100% मत हैं, इसमें से 2 कंडीशन है। एक कंडीशन 68 लोगों ने, वो 68 मत क्या हो गए, खराब हो गए हैं, 68 मत क्या हो गए, खराब हो गए हैं। तो फिर आपके बचेंगे कितने, यानी कि बचेंगे 100% माइनस का 68। क्यों, क्योंकि यदि संख्या होती तो हम सब्ट्रैक्ट कर देते, लेकिन ये प्रतिशत में है और ये संख्या में है, इसलिए 100 माइनस 68 हुआ। अब इसके बाद कह रहा है कि जीतने वाले ने कुल मतों का, कुल मत आपके बचे ये, क्योंकि यही तो कुल मत हुए, और इसमें से कह रहा है कि जीतने वाला जो है वो क्या है, 52% प्राप्त किया। तो हारने वाले ने कितना प्राप्त किया होगा, यदि जीतने वाले ने 52 प्राप्त किया तो टोटल में से 52 को सब्ट्रैक्ट कर देंगे तो 48, और फिर क्या हो जाएगा, प्लस का 68, यानी कि टोटल 48% और प्लस 68 मत हो जाएंगे। इसलिए अच्छा यहाँ कंफ्यूजन होगी, ये प्लस कैसे है, ये देख लीजिए। आपके टोटल थे 100% माइनस 68, ये था। ओके, अब आपसे क्या पूछ रहा है कि 52% आपकी क्या है, 52% यदि जीतने वाला ले गया तो हारने वाले के पास कितने बचेंगे, तो 52% यदि जीतने वाला ले गया तो यहाँ से क्या आ जाएगा, माइनस का 52 कर देंगे तो कितना आ जाएगा, 100 में से 52 करेंगे तो 48% माइनस का 68, अच्छा सॉरी यहाँ पर क्या आएगा, 68 ही आएगा, वो प्लस का माइनस का 68 आया। अब यहाँ से कह रहा है, अब यहाँ से क्या कह रहा है कि जो जीता हुआ कैंडिडेट था वो 58 मतों से जीत गया। कहने का मतलब ये है कि इसके पास 58 मत ज्यादा हैं, तो यदि इसको 58 मत दे दे तो दोनों बराबर हो जाएंगे। तो यहाँ से आपका आ जाएगा यानी कि 52% माइनस, और इसको हम क्या लिखेंगे, 48% माइनस का 68, और ये 52 में से हमने हारने वाले को हटा दिया तो आपके पास कितने बचेंगे, 58 बचेंगे।
अब यहाँ से सब्ट्रैक्ट करेंगे तो 52 में 48 गएगा 4 और ये वाला बन जाएगा प्लस का, यानी कि यहाँ हुआ 4% और प्लस का 68 इज इक्वल टू 58। ये क्वेश्चन थोड़ा सा मिस्टेक है। आपका क्वेश्चन में क्या है, क्वेश्चन में जो है आपका वो थोड़ा सा चेंजिंग है। हाँ, ये क्वेश्चन थोड़ा सा मिस्टेक है, इसे चेंज कर लीजिए। यहाँ आपका 58 ना होगी, क्या है 98 है, तो यहाँ पे क्या आ जाएगा, यहाँ 58 न होके क्या है 98 है, तो यहाँ हम 98 रखेंगे तो यहाँ क्या आ जाएगा 98। ओके, अब यहाँ से हुआ 4% इज इक्वल टू 98 में यदि हम 68 को घटा देंगे तो 0 आएगा और 9 में 6 30 आया, यानी कि ये 4% किसके बराबर है 30 के बराबर है। तो आपसे पूछ क्या रहा है, तो कुल कितने मत प्रयोग हुए। अब आपसे 100% पूछ रहा है तो 100% इज इक्वल टू आ जाएगा x, और जब क्रॉस मल्टीप्लाई करवाएंगे तो x इज इक्वल टू आया 130 और अपान में 4 आ जाएगा। ये x इज इक्वल टू कितना आ जाएगा 25 25 75 यानी कि 750 मत। सॉरी थोड़ा सा चेंजिंग थी, आप लोग ध्यान दीजिएगा। यहाँ 58 न होके 98 था, तो ये आपका इसका सॉल्यूशन हुआ। फिर से एक बार देख लीजिए, हमने मान लिया टोटल 100%, जिसमें 68 खराब हो गए, तो पड़े थे लेकिन खराब है हो गए हैं, तो अब शेष कितने बचेंगे 100% में से 68 खराब हो गए तो 68 हमने निकाल दिए। अब इसके बाद 68 इतने में से ये आपके कुल बचे, कुल में से 52% जीतने वाला ले गया, ये आपका कौन है जीतने वाला है, तो हारने वाले के पास कितने बचेंगे, इसमें से इसको हम सब्ट्रैक्ट कर देंगे तो 100% में से 52 को निकालेंगे 48 आएगा और माइनस का 68 आपका उसी तरह है। अब इसमें कह रहा है कि जो जीता है वो 98 वोटों से जीता है, तो यदि वो 98 वोटों से जीता है, इसका मतलब यह है कि इसके पास 98 वोट ज़्यादा थे, तो इसके पास 98 वोट ज़्यादा थे, तो इसमें हमने इसको सब्ट्रैक्ट किया तो कितने के बराबर आ जाएगा 98 के बराबर आएगा, और इस तरह से टोटल मत कितने हो गए 750 मत हो गए। ओके, अब एक लास्ट क्वेश्चन है जो कि टाइप आपका चेंज रहेगा, लेकिन पहले आप इसे नोट करिए। आपका नेक्स्ट क्वेश्चन है लेकिन टाइप इसका बहुत ही चेंज है, तो इसे आप ध्यान से देखेंगे। इसमें कह रहा है एक चुनाव में 2 उम्मीदवार थे, इसमें मतदाता सूची में से 10% मतदाताओं ने अपने मत का प्रयोग नहीं किया, यानी कि 2 उम्मीदवार थे लेकिन किसी गांव में यदि जितने भी मतदाता सूची में व्यक्ति थे उनमें से क्या है 10% ने अपने मतों का प्रयोग नहीं किया, लेकिन जो बचे हैं तो उनमें से 10% मत क्या हो गए हैं खराब हो गए हैं, और बाकी जो बचे हैं तो उनमें से एक व्यक्ति को 54% मत प्राप्त हुए हैं और वो 1620 वोटों से या मतों से विजयी हो गया है। तो इसे आप ध्यान से देखेंगे, हमने माना स्टेप बाय स्टेप आप समझेंगे। माना हमने मान लिया x मत हैं, टोटल उस गांव में कितने मत हैं x हैं, जिसमें से आपका क्या है 2 कंडीशन आई हैं। 2 कंडीशन कौन सी हैं, एक तो 10% मतदाताओं ने अपने मत का प्रयोग नहीं किया, तो x का 10% प्रयोग नहीं किए, यानी कि 10% प्रयोग नहीं किए, तो फिर प्रयोग कितने किए हैं x का 90% क्या किए हैं, ये लोग आपके क्या किए हैं प्रयोग किए हैं, यानी कि अपने मत का प्रयोग किए हैं। अब यहाँ तक बात हुई। अब इसके बाद कह रहा है, इसके बाद क्या कह रहा है कि प्रयोग इतने हुए, अब इन प्रयोग में से 10% वोट क्या हो गए खराब हो गए, तो इसमें से फिर से देखेंगे यदि ये आपके टोटल हैं 10% खराब हो गए तो ये अपने आप में क्या हो जाएंगे टोटल कुल हो जाएंगे, तो 10% खराब निकाल देंगे, यानी कि x का 90/100 और फिर 10/100। 10/100 इसलिए क्योंकि ये खराब हो गए हैं, इतने आपके क्या हैं ये खराब हैं, तो सही कितने पड़े हैं, सही में आ जाएगा x का 90/100 और 10% खराब, यानी कि प्रतिशत में कोई भी राशि क्या होती है 100% मानी जाएगी, तो ये अपने आप में क्या है, ये अपने आप में एक कुल राशि मानी जाएगी, यानी कि
100% मानी जाएगी, तो 100 में से 10% खराब हो गए तो बचेंगे कितने, अब 90% बचे। ओके, अब ये राशि क्या हो गई, अपने आप में 100% हो गई। तो इतने वोट आपके क्या हैं, सही सलामत हैं, यानी कि जो इतने वोट हैं या मत हैं ये आपके क्या हैं, सही सलामत हैं। अब कह रहा है कि जो सफल उम्मीदवार है वो वैध मतों का, तो वैध मत कितने हैं, ये आपके हैं वैध मत। अब इस वैध मतों का जो सफल उम्मीदवार है तो 54% प्राप्त किया, तो इसी को हम कह सकते हैं कि यहाँ दो कंडीशन आई, एक आपका कौन है, ये आपका सफल है, और ये आपका कौन सा व्यक्ति है, असफल है। एक आपका सफल है और एक आपका क्या है, असफल है। तो जो सफल व्यक्ति है वो कितने प्रतिशत मत प्राप्त किया, 54% मत प्राप्त किया। तो यानी कि टोटल का, टोटल मतलब जो अपने आप में बची थी, तो बचे कौन थे, यानी कि यक्ष का 90/100 गुणे फिर 90/100 और फिर जीता कितने से, 54% से, तो यह हो जाएगा 54/100। तो हारने वाला कितना पाएगा, यानी कि यही आपका आ जाएगा यक्ष का 90/100, 90/100 और गुणे हारने वाला 54 में से 100 में से 54 घटाएंगे तो 46/100। ये 46 इसलिए आया क्योंकि ये राशि अपने आप में क्या हो गई, 100% हो गई। तो 100 में से 54 आपके निकल गए तो बचेंगे कितने, 46। लेकिन अब कंपेयरिंग में क्या है, ये वाला जो व्यक्ति है 1620 वोट ज्यादा इसको मिले हैं तब ये विजयी हुआ। तो यहां से हम कह सकते हैं कि प्रश्नानुसार इसमें से इसको सब्ट्रैक्ट करें तो आपका कितना आना चाहिए, 1620। तो यहां से हुआ यक्ष गुणे 90/100 फिर 90/100 और फिर यहाँ क्या आ जाएगा गुणे 54/100। ओके, और माइनस में आपको करना है एक्स का 90/100 फिर 90 और यहाँ से आपका क्या 46/100। और ये किसके बराबर है, ये आपका 1620, 1620। तो यहाँ से आपका आ जाएगा x 90/100 और फिर 90/100 और इन दोनों का डिफरेंस 54 और 46 का डिफरेंस कितना आ रहा है, 8। यहाँ आ जाएगा 8/100 और इज इक्वल टू 1620। अब हमें x की वैल्यू चाहिए, ये सब क्या हो जाएंगे, मल्टीप्लाई में जाएंगे, यानी कि 1620 मल्टीप्लाई 100। अच्छा, कुछ कट कर दिए रहे हैं, ये जीरो से ये जीरो कैंसिल, ये जीरो से आपका ये जीरो कैंसिल, तो आपका यहाँ से 100 बचेगा और यहाँ से 100 हो जाएगा और डिवाइड में आपका आ जाएगा 9 और यहाँ से आया 8 और टोटल अभी ये भी है आपका, तो ये आपका यहाँ रख गया है। और जब इसे हम हल करेंगे तो ये टोटल आ जाएगा आपका कितना आ जाएगा, 25,000 टोटल आपके क्या हो जाएंगे, मत हो जाएंगे, यानी कि टोटल मत कितने बड़े, 25,000। तो ये क्लियर है। इसमें हमने क्या किया कि स्टेप बाय स्टेप हमने किया। पहले हमने माना टोटल में से कह रहा है कि 10% लोगों ने प्रयोग ही नहीं किया, मतलब वोट डालने ही नहीं गए, तो 90 बचे। फिर 90 में से ये अपने आप में एक टोटल अमाउंट हो गया, टोटल में से आपके क्या है 10% खराब हो गए तो फिर 90 बचे। अब ये आपका टोटल यानी कि 100% हो गया और इसमें से हमने क्या किया, एक लोग जीतने वाला 54% पाया तो हारने वाला कितना पाया, 46। दोनों का डिफरेंस हमारा आ गया 8/100, लेकिन ये जो था ये इसके बराबर था 1620 के। और जब इसको हमने हल किया तो 25,000 मत प्रयोग में आए या 25,000 मत उस गांव में थे। तो मुझे आशा है कि आप लोगों को ये समझ में आया होगा और मैं अपने पूरे एफर्ट को लगाने की कोशिश की है जहां तक मेरा संभव हो सका है। आप लोग साथ देते रहिए, जहां भी आपको प्रॉब्लम हो कमेंट करके आप पूछ सकते हैं। थैंक यू सो मच।